अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप फैक्ट्री लेवल पर सेब का मुरब्बा तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप भी कमर्शियल लेवल पर सेब का मुरब्बा तैयार करके सेल आउट कर सकेंगे। तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में एक एक स्टेप को बड़े ही वाज़ेह अंदाज में पेश किया गया है और इसको बनाने में हमारी बहुत सारी मेहनत लगी है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हो सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेब की छिलाई का काम किया जाता है। इस काम को सरअंजाम देने के लिए एक हैंड ऑपरेटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सेब की छिलाई का काम करने के बाद अगला मरहला सेब को मसाला लगाने का आता है। सेब को मसाला लगाने के लिए नमक और लाइम वाटर का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलो सेब में 10 ग्राम लाइम और 100 ग्राम नमक के हिसाब से पानी में अच्छी तरह घोल कर इसको सेब में लगा दिया जाता है। तो इस तरह सेब को 6 माह तक स्टोर किया जा सकता है और कम से कम 1 हफ्ते बाद सेब को प्रोसेसिंग में लाया जाता है। अगर इससे पहले प्रोसेसिंग में लाया जाए तो सेब का मुरब्बा अच्छा तैयार नहीं होता, इसलिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्फा दरकार होता है। कम से कम 1 हफ्ते बाद जब सेब की रेस्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सेब को बॉयलिंग के लिए भट्टियों के करीब लाया जाता है और बर्तनों में पानी डालकर सेब को उसमें डाला जाता है। पानी इतना रखा जाता है कि सेब उसमें अच्छी तरह डूब जाए। सेब को उस वक्त प्रोसेसिंग में लाया जाता है जब ये अच्छी तरह मसाले को जज़ब कर ले। इसकी एक निशानी ये है कि जब सेब मसाले को अपने अंदर जज़ब कर लेता है तो ये देखने में बहुत ही खुशनुमा लगता है। बर्तनों में सेब को डालने के बाद इनमें पानी की मिकदार को पूरा कर दिया जाता है और फिर इन पर ढकने लगा दिए जाते हैं और बॉयलिंग के शुरू होने तक का वेट किया जाता है। उन बर्तनों में सादा पानी लगा लिया जाता है जिनमें सेब को बॉयल करने के बाद सेब को निकालना होता है और फिर सेब को अच्छी तरह चेक करके आया कि सेब अंदर तक सही तरह से नरम हो चुका है तो फिर इनको इन बर्तनों में निकाल लिया जाता है जिनमें पानी लगाया होता है। सेब को बॉयल करने के बाद इसको 1 दिन के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। अगले दिन जब सेब ठंडा हो जाता है तो फिर सेब में सुराख किए जाते हैं। इन सुराखों को करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को पंचिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन के ज़रिए दीगर मुरब्बा जात के लिए मुहैया करदा फ्रूट की पंचिंग का काम भी किया जाता है। सेब को पंच करने के बाद भी इसमें नमक की कुछ मिकदार मौजूद होती है, जिसको निकालने के लिए इसके पानी तब्दील किए जाते हैं। तकरीबन 1 से 2 दिन में सेब मुकम्मल तौर पर फीका हो जाता है। इसके दौरान इसकी परतें भी चेंज की जाती हैं ताकि सेब दोनों अतराफ से फीका हो जाए। मुकम्मल फीका होने के बाद ही इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। जब सेब मुकम्मल तौर पर फीका हो जाता है तो इसकी पकाइयों का काम शुरू हो जाता है। सेब की पहली पकाई करने के लिए बर्तनों में साफ़ पानी डाला जाता है। पानी इतनी मिकदार में डाला जाता है जितनी मिकदार में उसमें चीनी डालकर सेब उसमें डूब जाए। चीनी और पानी को हम मिकदार डाला जाता है। पानी को भट्टी पर चढ़ाकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद उसमें हम मिकदार चीनी शामिल करके उसे अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लिया जाता है।
सेब से पानी को अच्छी तरह निकाल लिया जाता है, इसमें पानी बाकी नहीं रहने दिया जाता। जब पानी अच्छी तरह सेब से खारिज हो जाए तो उसके बाद इसमें गर्मा गर्म शीरे को डाल दिया जाता है और उसके बाद सेब के ऊपर चीनी डालकर इनके ऊपर ढक्कन लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह सेब की पहली पकाई का मरहला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेब को 2 दिन के लिए रेस्ट दी जाती है, जिसके बाद इसकी 2 पकाई का काम शुरू किया जाता है। सेब की 2 पकाई को करने के लिए सेब को पहले बर्तनों में अंडेला जाता है और फिर इसमें से इजाफी शीरा को बाहर निकाल लिया जाता है। सेब को भट्टी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और फिर गर्म होने तक का वेट किया जाता है। चीनी उस वक्त तक शामिल नहीं की जाती जब तक कि सेब गर्म ना हो जाए। सेब के गर्म हो जाने के बाद उसमें चीनी को शामिल किया जाता है। याद रहे चीनी इतनी मिकदार में शामिल करनी है जितनी पहली पकाई में डाली थी। चीनी डालने के बाद इसमें अच्छी तरह हिलाया जाता है और फिर चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है और तब तक भट्टी से नीचे नहीं उतारा जाता जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद इसे भट्टी से नीचे उतार कर ड्रमों में डाल दिया जाता है और फिर कम से कम 4 दिन के लिए रेस्ट दी जाती है। 4 दिन के वक्फे के बाद सेब की 3 पकाई की जाती है। 3 पकाई को करने के लिए शीरे को पतीलों में निकाल लिया जाता है और फिर उनको भट्टियों पर चढ़ा दिया जाता है। भट्टियों पर चढ़ाने के बाद इसमें उस वक्त तक चीनी नहीं डाली जाती जब तक शीरा गर्म ना हो जाए। शीरा गर्म हो जाने के बाद इस शीरे में इतनी चीनी डाली जाती है जितनी पहली और 2 पकाई में डाली गई थी। इसके बाद इसको अच्छी तरह हिलाया जाता है ताकि चीनी अच्छी तरह से शीरे में मिक्स हो जाए। चीनी मिक्स हो जाने के बाद और शीरा गर्म हो जाने के बाद इसको भट्टी से उतार कर इन ड्रमों में वापस डाला जाता है जिनसे इसे निकाला होता है। तो इस तरह सेब की 3 पकाई भी मुकम्मल हो जाती है। सेब की 3 पकाई करने के बाद इसकी 4 पकाई की जाती है, जो कि कम से कम 1 हफ्ते के बाद की जाती है। 4 पकाई सेब की फ़ाइनल पकाई होती है और इसके बाद कोई भी दूसरी पकाई नहीं की जाती, क्योंकि इस पकाई के करने के बाद सेब खाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। जब सेब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें चीनी डाली जाती है और चीनी पहले से आधी मिकदार में डाली जाती है। चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से सेब में हल कर लिया जाता है। जब चीनी अच्छी तरह हल हो जाए तो उसके बाद इसको कम से कम 10 मिनट तक बॉयल किया जाता है ताकि अच्छी तैयारी लग सके। जब सेब मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए तो इसमें बेंजोएट और सिट्रिक एसिड की मुनासिब मिकदार शामिल करके भट्टी से उतार कर बड़े बर्तनों में अंडेल दिया जाता है। सिट्रिक एसिड इसमें इसलिए शामिल किया जाता है ताकि चीनी जमने से रुक जाए, और बेंजोएट इसलिए शामिल किया जाता है कि सेब में जाग वगैरह ना आए और सेब ज़्यादा दिन तक महफूज रखा जा सके। जब सेब को इन बर्तनों में अंडेल दिया जाता है तो उसके बाद 1 दिन के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है।
फाइनल जब सेब का मुरब्बा ठंडा हो जाए तो उसकी पैकिंग कर ली जाती है। इस तरह से तैयार किया जाने वाला सेब का मुरब्बा खाने में बहुत ही खुश जायका और देखने में खुशनुमा नज़र आता है, और यही मुरब्बे की असल पहचान है। सेब की पैकिंग करने के बाद इसका बचा हुआ शीरा एक बार फिर भट्टी पर चढ़ा दिया जाता है। जब शीरा उबलना शुरू हो जाए तो इसमें बेंजोएट और सिट्रिक एसिड की मुनासिब मिकदार शामिल करके भट्टी से उतार लिया जाता है। आखिर में गर्मा गर्म शीरे को इन टीनों में वापस डाला जाता है ताकि इसमें बचे हुए मुज़ी असरात ख़त्म किए जा सकें और सेब को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक महफूज रखा जा सके। गर्मा गर्म शीरा सेब में डालने के बाद इसको एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर एक दिन के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। अगले दिन जब ये मुरब्बा ठंडा हो जाए तो इनके मुंह बंद करके इनके ऊपर ढक्कन लगा दिए जाते हैं और फिर मार्केट में सर्व होने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह आला क्वालिटी का सेब का मुरब्बा तैयार कर दिया जाता है।